बाजवा साहब इतने मासूम पवित्र पाकबाज इंसान लगते हैं कि जैसे सब कुछ कोई और कर रहा था और जिस पे इन्हें बाद में बड़ा दुख हुआ। जी मार साहब, मुझे खुद बड़ी हैरत हुई है। पाकिस्तान में हमेशा हमने देखा है सिविल प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते फिरते हैं कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा है, उससे पहले नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि हमारी कोई पावर ही नहीं थी, सब कुछ तो वो कर रहे थे। बी ग्रुप जीतेगा या फे ग्रुप जीतेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि किसी वक्त भी आ सकता है, आज भी ज़ाहिर है उसकी समाअत हो रही है, वही पाकिस्तान की टॉक ऑफ द टाउन है और वी टॉक का भी वही मसला है। बड़ी अच्छी मिसाल कायम हुई है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं और वसीम अब्बासी आज मौजूद हैं एक दफ़ा फिर वी टॉक के साथ। और आजकल भाई सारे पाकिस्तान में मसला एक ही है और वो मसला सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का है। बिल्कुल जी, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो कि किसी वक्त भी आ सकता है, आज भी ज़ाहिर है उसकी समाअत हो रही है, वही पाकिस्तान की टॉक ऑफ द टाउन है और वी टॉक का भी वही मसला है। असल में ना पता है कि थोड़ा सा इस पे के फ़ैसले के अंदर क्या हो रहा है, जो कानूनी मुँह शगाफियाँ हो रही हैं और सियासी लीडरों के बयानात आ रहे हैं, उस पर बात करें। मतलब आज फवाद चौधरी साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा आज एक और वज़ीर आज़म घर पे जा सकता है। तो और ये कोई काबिल फ़ख्र बात तो नहीं है, ये वही फवाद चौधरी हैं जो कि वज़ीर आज़म के घर जाने पर बड़े नोहा कना थे और आज जो है वो उसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या ये एक अच्छी मिसाल कायम होगी अगर एक और वज़ीर आज़म अदलिया के हाथों जाए तो? जिस तरह आपने नोहा कना कहा है ना, उससे तो बड़ी अच्छी मिसाल कायम हुई है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम कानूनी माहिर तो नहीं हैं, वो तो कोई जज या कानूनदान ही बता सकता है कि आज बी ग्रुप जीतेगा या फे ग्रुप जीतेगा। मुझे तो नहीं पता कौन सा ग्रुप जीतेगा, लेकिन ये जो बात आपने की है ना ग्रुप्स की, तो ये क्या अदलिया के वकार के मुनाफी नहीं है? क्या ये हमारे सब के लिए बड़ी अफसोसनाक बात नहीं है कि जिस इदारे की तरफ हम सब लोग देखते हैं कि अगर हमें कहीं मसला होगा, कहीं निज़ाम रुकावट बनेगा, तो इंसाफ के लिए हम एक इदारे में जाएंगे और वहाँ पर कम अज़ कम यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन नज़र आएगा जो कि कायदे आज़म के उसूल थे। तो वहाँ पर अगर तकसीम नज़र आती है तो बहुत अफसोसनाक बात है। अगर किसी को एक तरह का इंसाफ मिलेगा, दूसरे को दूसरी तरह का इंसाफ मिलेगा, हर कोई अपना अपना इंसाफ लेके फिरेगा। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई फतवा लेके आता है, एक मुफ्ती से अलग फतवा लेके आता है, दूसरे से अलग लेके आता है, तो ये बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन पैदा होगी। वहाँ पर एक यूनाइटेड फ्रंट मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, असल में मुझे हैरत हुई आपकी गुफ्तगू सुन के। मुझे तो यूँ लग रहा है कि जैसे हमारी अदालतों का जो माजी का किरदार है वो अचानक आप पे मुनकशिफ हुआ है और आपको यूँ लगा है कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है इंसाफ के इदारे के हवाले से। लेकिन हमारी तारीख़ में हमारे चेहरों पे अदालती हवालों से काफ़ी कालक मली गई है। मगर जिस तरीके से बेंच टूटे हैं ना, मेरा ख्याल है कभी भी बेंच इस तरह नहीं टूटे। ये किसी पार्क में भी इतने बेंच नहीं टूटे होंगे जितने के पाकिस्तान की शाराए दस्तूर पे टूटे हैं। बेंच ऐसे टूटा है जैसे लोगों की नींद टूटती है, जैसे लोगों का दिल टूटता है। हाँ। और लेकिन ये अफसोसनाक बात है ना, एक बेंच पहले 9 रुकनी बनता है, फिर होते होते अब 3 रुकनी रह गया। अब 3 रुकनी बेंच का फैसला आपको पता है कि हुकूमत ने पहले ही कह रखा है कि हम नहीं मानेंगे। अगर अदालत का फैसला नहीं माना जाएगा तो पाकिस्तान में आम लोग या आइन की हुर्मत या कानून की हुर्मत कहाँ जाएगी? अच्छा, ये बड़ी संजीदा पक्की से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइन की हुर्मत इस मुल्क में 4 दफ़ा मार्शल लगा है और उसमें आइन शाइन वाली कहानी कोई नहीं रही। और हमारी अदालतों ने उसको इंडोस भी किया है और पूरी तक़वियत पहुंचाई है। और फिर वो जो है वकला तहरीक भी जो शुरू हुई थी, उसमें बेतहाशा लोग इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ थे। बाद में जो कुछ इफ्तिखार चौधरी साहब ने अदल और ऐवान अदल के साथ किया वो भी आपको पता ही है। बस मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा है। मैं कह रहा हूँ मार्शल्लाह उन पे जचता भी है। वो अगर आइन तोड़े तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सियासतदान अगर तोड़े और सिविल जो हुकूमत है वो तोड़े तो वो फिर बहुत बड़ी बात है, ख़राबी की बात है। मुझे याद है कि शाराए दस्तूर पर जब हम होते थे और इफ्तिखार चौधरी साहब की वकला तहरीक थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। उस वक्त एतजाज़ अहसन साहब जो नज़म सुनाते थे, अदल बिना जमहूर न होगा, वो हमारे खून गरमाती थी। और हमारा था कि पाकिस्तान में एक बहार आ जाएगी, एक जन्नत का निज़ाम होगा, हर तरफ फूल खिले होंगे, सितारे टिमटिमा रहे होंगे। लेकिन वो जो एक सूरज तुलू हुआ था नई अदलिया का, वो आज इस हालत में आ गया है कि बेंच टूट रहे हैं, अदालत तकसीम है और कोई फैसले नहीं मान रहा।